जय श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री रामचंद्र जी के समान इस संसार में कोई दूसरा नहीं है। प्रभु श्री रामचंद्र जी की महिमा अपरंपार है। लेकिन आपको जानकारी आश्चर्य होगा कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से बढ़कर भी एक चीज है संसार में। ये जानने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखें। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ, अगर आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं तो वीडियो के अंत होते होते आपकी आंखें प्रभु श्री रामचंद्र जी की भक्ति और प्रेम के नम हो जाएगी। एक समय की बात है, गुरु विश्वामित्र जी काशी के नरेश से मिलने उसके दरबार में जाते हैं। लेकिन काशी के नरेश किसी दरबार में अपनी किसी व्यस्तता में थे, इस वजह से वे गुरु विश्वामित्र जी से मिल नहीं पाते और उनको ढंग से उनका आतिथ्य सत्कार नहीं कर पाते। ऐसे में ये विश्वामित्र जी को काफी बुरा लगता है और वह चुपचाप वहां से चले जाते हैं और जाकर सीधे प्रभु श्री रामचंद्र जी से मिलते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी उनके मन के व्याकुलता और उनके मन के उदासीपन का कारण पूछते हैं। तो गुरु विश्वामित्र जी उनको सारा वर्णन बता देते हैं कि ऐसे मेरा अपमान हुआ है काशी के नरेश के द्वारा। तो प्रभु श्री रामचंद्र जी अपने गुरु का अपमान देख के काफी गुस्से में आ जाते हैं और कहते हैं कि मैं काशी के नरेश का शीश आपके चरणों में लेके आऊंगा, उस अहंकारी का शीश आपके चरणों में लेके आऊंगा। ऐसा करके उनको वचन दे देते हैं और कहते हैं कि मैं यार उसको छोड़ूंगा नहीं, मैं उसको मार डालूंगा। ऐसे कहते हुए प्रभु श्री रामचंद्र जी अपना धनुष बाण लेके लक्ष्मण जी के साथ निकल पड़ते हैं काशी नरेश को मारने के लिए। जैसे काशी के नरेश को एक खबर मिलती है कि प्रभु श्री रामचंद्र जी उसको मारने के लिए निकल पड़े हैं, तो काशी के नरेश को काफी वो डर जाते हैं। साथ साथ उनको पश्चाताप भी होता है कि उन्होंने विश्वामित्र जी का अनजाने में अपमान कर दिया। लेकिन उनको डर होता है कि वो विश्वामित्र जी के पास अगर अपनी भूल सुधारने के लिए गए तो प्रभु श्री रामचंद्र जी उनको देखते ही तीर मार देंगे और वो बचेंगे नहीं। इसलिए वो डरते हुए चारों दिशाओं में भागते हैं कि कहीं उनको आश्रय मिल जाए। लेकिन वो चीज़ इसको भी पता, काशी के नरेश को भी मालूम थी कि अगर हमारे पास मुसीबत आती है तो प्रभु श्री रामचंद्र जी हमारी उस संकट में हमारी सहायता करते हैं। लेकिन अगर स्वयं प्रभु श्री रामचंद्र जी हमें मारने के लिए आ जाए तो हमें कौन बचा सकता है संसार में। वो सोचते हुए परेशान हो जाते काफ़ी। ऐसे में नारद मुनि जी आते हैं और काशी के नरेश से उसकी परेशानी का कारण पूछते हैं। काशी के नरेश उनको अपनी सारी परेशानी बता देते हैं और नारद मुनि जी उनको सलाह देते हैं कि आप अंजनी माता के पास जाइए, हनुमान जी की माता जी अंजनी माता के पास जाइए, वो आपकी अवश्य सहायता करेंगे और वो आपकी जान बचा सकती है। काशी के नरेश सुनते हुए अंजनी माता के जाके चरणों में गिर पड़ते हैं और अंजनी की माता उनसे पूछते कि आप कौन हो, आपको क्या परेशानी है। तो काशी के नरेश जी कहते हैं कि मेरी जान को खतरा है, आप एक बार मुझे वचन दीजिए कि आप मेरी जान बचाएंगे। अंजनी माता उनको उठाती है कि आप चिंता मत कीजिए, आप मेरे पास आए, आपकी जान को अब कोई खतरा नहीं है। ऐसा कहती है और तभी वहाँ पर हनुमान जी आ जाते हैं और अंजनी माता जी हनुमान जी को कहती है कि आप हनुमान जी काशी के नरेश की आप रक्षा कीजिए, इनकी जान को खतरा है। फिर हनुमान जी पूछते हैं कि आपकी जान को खतरा किससे है। तो काशी के नरेश कहते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी मुझे मारने के लिए आ रहे हैं और वो सारा वृत्तांत बता देते हैं। हनुमान जी धर्म संकट में पड़ जाते हैं कि प्रभु श्री रामचंद्र जी से मैं तो युद्ध कर ही नहीं सकता, वो तो मेरे स्वामी हैं और यहाँ पर मेरी माता अंजनी माता ने वचन दे दिया है और ऐसा में अपनी माता का वचन भी मैं नहीं तोड़ सकता, उनके आगे का पालन करना भी मेरा धर्म है। वो इसी पशुपेश में होते हैं। तभी वो कुछ सोचते हुए काशी के नरेश को कहते हैं चलो सरयू नदी के पास चलो और जैसा मैं कहूँगा वैसा करना, डरना नहीं है, निर्भय होकर जो मैं कहूँगा वही करना है। काशी के नरेश कहते ठीक है चलो। ऐसे कहते हुए वो काशी के नरेश को सरयू नदी के पास ले जाते हैं। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पता चलता है कि काशी के नरेश सरयू नदी के पास है, तो प्रभु श्री रामचंद्र जी भी सरयू नदी के पास पहुंच जाते हैं। विश्वामित्र जी भी उनके साथ होते हैं। वहां पर पहुंचने पर देखते हैं कि काशी का जो नरेश है वो सरयू नदी के अंदर है और हनुमान जी तट पर खड़े हैं और हनुमान जी काशी के नरेश को कह रहे हैं कि तुम प्रभु श्री रामचंद्र जी का नित्य जाप करते रहो, राम 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 सीता राम सीता राम, राम लक्ष्मण जान की जय बोल मेरे हनुमान जी, इसका नित्य जाप करते रहो, फिर तुम्हारा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता और डरना नहीं है, नित्य जाप करते रहो। काशी का नरेश हनुमान जी की आज्ञा का पालन करते हुए जय श्री राम 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 सीता राम का जाप करता रहता आंखें बंद करके हाथ जोड़ता हुआ। और श्री रामचंद्र जी काशी के नरेश को देखते ही कहते हैं कि काशी के नरेश अब तुम नहीं बचोगे, और हनुमान जी को कहते हैं तुम हट जाओ। लेकिन हनुमान जी कहते हैं मैंने अपनी माता का आज्ञा का पालन करना है, इसलिए मैं नहीं हट सकता। और श्री रामचंद्र जी
एक तीर छोड़ देते हैं। वो तीर काशी के नरेश को लगता नहीं है, वो वापस आ जाता है श्री रामचंद्र जी के अंदर। और श्री रामचंद्र फिर दूसरा तीर छोड़ते हैं और वो भी तीर उस काशी के नरेश को नहीं लगता, वो भी वापस श्री रामचंद्र जी के पास आ जाता है। और जैसे वो तीसरा तीर छोड़ने वाले होते हैं, विश्वामित्र जी श्री रामचंद्र के पास ले जाते हैं, कहते हैं कि तुम अब तीर मत छोड़ो। और ये देखते हुए हनुमान जी काशी के नरेश को इशारा करते, जाओ विश्वामित्र जी के चरणों में गिर जाओ और उनसे क्षमा मांगो, वही तुम्हारी जान बचा सकते हैं। काशी नरेश भागते हुए विश्वामित्र के चरणों में गिर जाते हैं। विश्वामित्र जी ऋषि है और ऋषि का स्वभाव होता है क्षमा करना, लोगों का उत्थान करना। वो तुरंत काशी के नरेश को क्षमा कर देते हैं और साथ में यह कहते हैं कि हे श्री राम, आप इस काशी के नरेश को क्षमा कर दो, इसकी जान मत लो। एक तरह से इसने आपका वचन का पालन कर लिया, इसका शीश मेरे चरणों पे आ गया, इसका अहंकार टूट चुका है, अब ऐसे में इसका उत्थान करना, इसको क्षमा करना ही मेरा धर्म है। श्री रामचंद्र जी अपने गुरु की आज्ञा पालन करके काशी के नरेश की जान नहीं लेते। और साथ में विश्वामित्र जी कहते हैं कि आज इससे पूरे जग को एक नया संदेश मिला है कि प्रभु श्री रामचंद्र से बढ़कर इस संसार में प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम है। जो शख्स प्रभु श्री रामचंद्र जी का नाम का नित्य जाप करेगा, उनका स्मरण करेगा, संसार का कोई भी संकट, परेशानी, दिक्कत उसको छू नहीं सकती, क्योंकि प्रभु श्री रामचंद्र जी के जाप के पास स्वयं हनुमान जी रहते हैं। और जहाँ राम है वहाँ हनुमान है, इसलिए जय श्री राम बोलते रहो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और कमेंट में जय श्री राम लिखना मत भूलना दोस्तों। जय श्री राम।